हम लोग पढ़ रहे थे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी 4th यूनिट। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था कि एक्सेस मैकेनिज्म क्या क्या होता है। फिर हमने उसमें पढ़ लिया था कि क्या बोलते हैं जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया एलोहा, CSMA CD प्रोटोकॉल्स। आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इथरनेट लाइन। क्या है? इथरनेट लाइन। सो इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क क्या है कि इथरनेट केबल्स वगैरह के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिट करना। सो इट इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड एरिया। इथरनेट लाइन क्या है? एक नेटवर्क जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स और अलग अलग डिवाइसेस को एक लिमिटेड एरिया में। ठीक है, जैसे कि होम में, स्कूल, ऑफिशियल बिल्डिंग वगैरह, ऑफिस वगैरह, होम, स्कूल्स वगैरह में, जैसे लोकल एरिया में एक दूसरे को कनेक्ट करना किन के थ्रू कर सकते हैं अपन? इथरनेट लाइन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके की फीचर्स कौन कौन से हो गए कि यूज़ इथरनेट केबल्स। इथरनेट लाइन क्या यूज़ करता है? जो इथरनेट केबल वगैरह होती है ना, जैसे C85E, C86 है ना, इन सबको यूज़ करके हम एक जगह से दूसरी जगह क्या बोलते हैं जो एक्सेस कर सकते हैं, अपना डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे, मतलब एक लिमिटेड एरिया में अपन कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र, जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो हाई स्पीड में होगा। ठीक है, स्विच एंड राउटर्स मैनेज द ट्रैफिक, जो स्विचेस एंड राउटर्स होते हैं ना वो ट्रैफिक को मैनेज करते हैं इसमें। लो कॉस्ट एंड इजी टू सेटअप, तो ये हो गए इसके फीचर्स। एग्जांपल हो गया जैसे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड सर्वर्स कनेक्ट्स इन एन ऑफिस थ्रू अ सेंट्रल स्विच, कि ऑफिस में एक सेंट्रल स्विच होता है जिससे अलग अलग कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और वो क्या बोलते हैं जो सर्वर्स कनेक्ट रहते हैं एक के थ्रू, तो वो एग्जाम्पल हो गया इथरनेट लाइन का। ठीक है, अब सेकंड हो गया अपने पास बैकबोन नेटवर्क्स। क्या हो गया? बैकबोन नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ कोर ऑफ नेटवर्क सिस्टम दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट लाइन्स ऑफन ओवर लार्जर डिस्टेंस। मीन्स इसमें एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही हम क्या बोलते हैं कनेक्ट कर सकते थे, इसमें उससे ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा लेंस वगैरह उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिटवीन द बिल्डिंग्स, बिटवीन द कैंपस। सो इसके फीचर्स क्या क्या हो गए? जैसे हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल आर ऑफन यूज्ड, connect the multiple lanes or subnetworks, handle the larger volume of data and used in the enterprises or university campuses। तो ये हो गए बैकबोन नेटवर्क्स। सो लेंस एंड बैकबोन नेटवर्क्स के अपने पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे रिपीटर्स, हब्स, स्विचेस। तो अब हम वो देखते हैं कि नेट कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू अपन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने को डेटा ट्रांसमिट करना है, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करना है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वो हम डिफरेंट डिवाइसेस है जिनके थ्रू कर सकते हैं, तो अब उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना रिपीटर है। क्या है रिपीटर? ऐसा दिखता है रिपीटर। सो रिपीटर का काम क्या है मैं बताऊं? वी कैन बूस्ट अप अवर वीक सिग्नल। मीन्स देखो, अपने पास कोई सिग्नल वगैरह आ रहा है, तो एक टाइम के बाद वो वीक होते जा रहे हैं, तो कोई भी जो वीक सिग्नल है, अगर हमने बीच में रिपीटर लगा दिया ना, तो उस सिग्नल को वो बूस्ट अप करके फिर आगे सेंड करेगा। जैसे दो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, एक से हमने कोई भी डेटा ट्रांसमिट किया, जो अपना डेटा है ना वो मतलब कुछ सिग्नल वीक हो गया किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, सो अब रिपीटर हमने बीच में लगा रखा है, तो वो क्या है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके फिर दूसरे कंप्यूटर पे सेंड करेगा। तो वो चीज़ काम हो गया रिपीटर्स का। ठीक है, तो ये आप नोट्स वगैरह में इजीली डिटेल में पढ़ लेना। सो रिपीटर ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर, क्या पे ऑपरेट करता है? फिजिकल लेयर पे। एंड इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम टू वीक और करप्टेड, सो दैट द एक्सटेंड द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क्स। समझ गए कि वही बात होगी कि वीकनल, वो सिग्नल इतना ज़्यादा वीक ना हो जाएगी वो नेक्स्ट ट्रांसफर हो ही ना पाए, क्योंकि वो धीरे 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 आते एक टाइम पे वो सिग्नल खत्म ही हो जाएगा, तो अपन डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। सो रिपीटर्स वही काम करते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स में आप पढ़ लेना एक बार। अब सेकंड है अपना हब। ठीक है, हब का क्या काम है कि कनेक्ट द मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। ठीक है, जैसे अपने पास कोई एक कंप्यूटर है, अब अपने को है ना एक जगह से इंफॉर्मेशन अपने को डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को भेजनी है, तो अपन पहले इसको भेजेंगे इसके पास, फिर इसको भेजेंगे इसके पास, फिर इसको भेजेंगे। अब ये तो चलो चार थे हमने भेज दी, ऐसे एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं उनके पास। तो ये हब क्या काम करता है कि एक साथ अपन एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स वगैरह को, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर इन नेटवर्क की जो अलग अलग कंप्यूटर्स है ना उनको हम एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको दिख ही रहा होगा कि अब इससे ए भी कनेक्टेड है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। ठीक है, सो अब हब वर्क्स इन अ फिजिकल लेयर
ऑफ द OSI मॉडल सेम इसके जैसे ये भी फिजिकल लेयर पे काम करता है. इट इज बेसिकली ए नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस एंड हैज नो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, कि खुद कोई डिसीजन नहीं लेता था. सो व्हाट हब बेसिकली डज करता है क्या है ये, कि टेक द इनपुट डेटा फ्रॉम वन ऑफ द पोर्ट्स एंड ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन टू ऑल द अदर पोर्ट्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क, कि एक से कोई इन्फॉर्मेशन लेगा और जितने भी चैनल्स वगैरह कंप्यूटर्स वगैरह उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा. तो ये काम हो गया किसका, हब का. तो हमने रिपीटर पढ़ लिया और हब पढ़ लिया. ठीक है, अब अपना नेक्स्ट डिवाइस है अपना ब्रिज. ठीक है, ये देखो हब की एक ड्राइंग हो रहा है, मतलब रियल में ये ऐसा दिखता है हब. अब अपना थर्ड है ब्रिज. सो ब्रिज आपको पता है ब्रिज क्या काम करता है, कि कोई दो जगह को जोड़ने का काम करता है ब्रिज. ठीक है, तो ब्रिज क्या करता है, जैसे दो लोकल एरिया नेटवर्क्स है ना, उनको जोड़ने का काम करता है ब्रिज. ठीक है, सो ब्रिज ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर. वो दोनों तो फिजिकल लेयर पे काम करते थे, ब्रिज कहाँ काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे. एंड अ ब्रिज इज अ रिपीटर विथ एड ऑन फंक्शनलिटी, मीन्स ये भी रिपीटर के जैसे ही काम करता है, बट इसमें कुछ नई फंक्शनलिटी ऐड हो जाती है. ऑफ द फिल्टरिंग द कंटेंट बाय रिड्यूसिंग द मैक एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द इंटरकनेक्टिंग टू लेन्स. किसके लिए काम आता है, कि दो लेन्स को इंटरकनेक्ट करने में. वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल. सो इट हैज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट, थस मेकिंग इट टू पोर्ट डिवाइस. इसको अपन क्या बोलते हैं, टू पोर्ट डिवाइस. तो ये हो गया अपने पास ब्रिज. बाकी डिटेल्स में आप एक बार देख लेना. अब फोर्थ डिवाइस अपने पास क्या है, स्विच. तो स्विच क्या काम करता है, स्विच भी सेम जो अपने पास क्या बोलते हैं, जो हब था ना, हब का ही एडवांस वर्जन है स्विच. ठीक है, रिपीटर हुआ, हब हुआ, फिर हो गया स्विच. तो स्विच का काम करता है, स्विच भी सेम वही काम करेगा कि अपने को एक जगह से अलग अलग नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क से अलग अलग जगह डेटा ट्रांसफर करना है, बट ये उस डेटा को फिल्टर करने के साथ फिर ट्रांसफर करेगा. सो फिल्ट्रेशन ऑफ द डेटा एंड एडवांस वर्जन ऑफ अ हब का एडवांस वर्जन है, बट ये डेटा को फिल्टर करके फिर ट्रांसफर करता है. ठीक है, सो अ स्विच इज अ मल्टी पोर्ट ब्रिज with a buffer and design that can boost its efficiency. Larger number of ports imply less traffic and performance. So switch is an intelligent device that works in the data link layer. So the term intelligent refers to the decision making capacity of the switch, कि खुद से कुछ डिसीजन ले सकता है. ठीक है, एंड स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग. अभी क्या क्या चेक कर सकता है, फिल्ट्रेशन का मतलब वही तो हो गया ना, क्या क्या चेक करके दे सकता है, कि एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग द डेटा. सो दैट मेक्स इट वेरी एफिशिएंट एज इट डज नॉट फॉरवर्ड द पैकेट दैट हैव एरर एंड फॉरवर्ड गुड पैकेट सेलेक्टिवली टू करेक्ट द पोर्ट ओनली. समझ गए, कि जो भी चीज फॉरवर्ड करेगा ना, पहले उसको चेक करेगा, एरर फ्री हो, फिल्टर करेगा और फिर ही ट्रांसफर करेगा. तो ये उसी का एडवांस वर्जन हो गया, बस इसमें कुछ चीजें नहीं ऐड होगी. सो वो चीज हो गया स्विच. देखिए ये आपको दिख ही रहे होंगे यहाँ पे, इनके थ्रू अपन अलग अलग क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर्स वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क से. सो हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट्स द मल्टीपल डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर्स एंड सर्वर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट डिवाइस अपने पास कौन सा, राउटर भी सेम वही काम करता है. सो राउटर इज अ डिवाइस लाइक अ स्विच के जैसा डिवाइस है राउटर, है ना. डेट राउट्स द डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस. जो आईपी एड्रेस के बेसिस पे वो जो डेटा पैकेट्स को राउट करता है. ठीक है, सो राउटर इज मेनली अ नेटवर्क लेयर डिवाइस. राउटर नॉर्मली कनेक्ट्स द लेन्स एंड वैन्स टुगेदर एंड हैव अ डायनेमिकली अपडेटिंग राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन विच दे मेक द डिसीजन ऑन राउटिंग द डेटा पैकेट्स. ठीक है, सो राउटर डिवाइड्स द ब्रॉडकास्ट डोमेन्स ऑफ द होस्ट कनेक्टेड थ्रू इट. सो एनी कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया मॉडेम. कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, मॉडेम के थ्रू कनेक्ट होता है, इंटरनेट से. सो विच परफॉर्म द मॉड्यूलेशन एंड द डिमॉड्यूलेशन. ठीक है, बट व्हेन देयर आर मोर देन वन कंप्यूटर्स एट अ होम, बट अपने पास एक जगह एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हो तो फिर सबके लिए अलग अलग मॉडेम थोड़ी ना यूज़ करेंगे. ठीक है, होम और इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, और आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप क्या करोगे, यू नीड अ राउटर. हम राउटर के थ्रू मतलब एक नेटवर्क से डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं. सो राउटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग अ सेम आईपी एड्रेस. समझ गए, तो ये काम हो गया राउटर का. सो ये इमेज राउटर की ऐसा होता है राउटर दिखने में. ठीक है, ये फंक्शंस हो गए राउटर के, और फिर टाइप्स हो गए राउटर के, एक तो स्टैटिक राउटिंग, एक डायनेमिक राउटिंग. ठीक है, सो द टू वेज थ्रू विच द राउटर कैन रिसीव इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो यहाँ पे एक बार देख लेना. अब नेक्स्ट अपना एंड लास्ट डिवाइस है गेटवेज.
सो अ नेटवर्क नोड दैट कनेक्ट्स द नेटवर्क विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, कि जो गेटवे क्या है, ये भी एक वही डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करता है। सो नेटवर्क नोड दैट कनेक्ट्स द नेटवर्क विद द डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, कि अलग अलग जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है गेटवे, ठीक है। सो अ गेटवे इज द नेम सजेस्ट इज अ पास इज अ passage to connect two networks together so that may work upon different network models, ठीक है। so the gateway devices work in the transport layer and above where the different network technologies are implemented. so gateway is necessary when there are different technologies implemented by the different lanes which are the connected together. so they basically work as the messenger agent and that takes data from the one system, interpret it and transfer into the another system, कि जो कुछ दूसरा आईपी एड्रेस दूसरे जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स हैं उनसे डेटा लेके दूसरे डेटा को ट्रांसमिट करना, ठीक है। उस राउटर में क्या हो रहा था कि जो सेम आई मतलब एक आईपी एड्रेस से बहुत से कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, बट इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज करके फिर कनेक्ट करना, ठीक है। हो गया गेटवे। अब ये कंक्लूजन क्या निकलता है एक बार ये देख लो सबका, ठीक है। हब क्या करता है, हब ब्रॉडकास्ट द डेटा फ्रॉम वन पोर्ट टू ऑल अदर पोर्ट्स इन अ नेटवर्क, ठीक है। ये हब का काम हो गया। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर रीजनरेट्स द इनपुट डेटा विच इज सब्जेक्टेड टू द एट्यूएशन, ठीक है। फिर स्विच का काम करता है, इंटेलिजेंट द डिवाइसेस विच सेंड्स द डेटा टू अ पर्टिकुलर पोर्ट। एंड ब्रिज क्या काम करता है, सेम फंक्शन एज द स्विच, स्विच के जैसा ही काम है बट मच मोर प्रिमिटिव एंड हेल्प एंड हैज अ लेजर पोर्ट्स। फिर राउटर आ गया, राउटर क्या करेगा, कनेक्ट्स ऑल द कंप्यूटर्स फ्रॉम द लेंस टू द इंटरनेट यूजिंग द सेम आईपी एड्रेस। लास्ट में गेटवे क्या करते हैं, नीडेड व्हेन टू डिफरेंट नेटवर्क्स, इसमें क्या है दो डिफरेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हैं आर बीइंग यूज्ड एक्ट एज अ ट्रांसलेटर। तो ये चीज हो गई अपने पांचों डिवाइसेस, ठीक है। थैंक यू।